रवि जोड़ी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जितने भी हमारे आरएमआर कर्मचारी हैं, अब जो भी प्रताड़ित परिवार होगा, बीमार परिवार होगा मानसिक रूप से, तो वो कहीं ना कहीं अपने समाधान के लिए दौड़ेगा। और जो हमारी यूनियन संगठन थे, वो भी सम्मानित यूनियन संगठन थे और हैं और रहेंगे। और हमें पहले भी उनकी आवश्यकता थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि लड़ाई चाहे देश की आज़ादी की हो या आरएमआर से इनको पक्का कराने की, लड़ाई तो पूरी एकजुटता के साथ ही लड़ी जाएगी। तो हमारे जितने भी यूनियन संगठन हैं, मैं बार बार उनसे अनुरोध करता आया हूँ और करता रहूँगा कि वो एक साथ आएँ, एक पायदान पर आएँ, एक मंच पर आएँ और इस विषय को एकजुटता के साथ लेकर आगे बढ़ें। जो भी गिले और शिकवे हैं उनको एक तरफ दरकिनार करते हुए आगे बढ़ें। और दूसरा, जिस तरह से 8 साल से छल कर रही, धोखा दे रही और झूठे वादे कर रही दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से इनको झूठे वादे करके 8 साल इनको प्रताड़ित किया, छल किया, धोखा किया, विश्वासघात किया इनके साथ, ये अब केवल एक लड़ाई नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। और ये उन लोगों के खिलाफ ये एक धर्म युद्ध है जिन्होंने 8 साल इनको प्रताड़ित किया। 8 साल केवल इनका उपयोग करते रहे, वोट लेते रहे, सरकार बनाते रहे। कहाँ है केजरीवाल साहब जो नई दिल्ली विधानसभा के विधायक हैं? कोरोना काल में कभी मरने वालों की उनको याद नहीं आई। इतने कर्मचारी आरएमआर जो हैं वो आए दिन सुसाइड करते हैं। क्या कभी केजरीवाल साहब को उनकी याद आई? उनके मासूम बच्चों की याद आई? वो किस तरह से खाते होंगे, किस तरह से वो अपनी जरूरतों को पूरा करते होंगे? जोड़ी जी, कई बार आरएमआर कर्मचारी जो है कि सतीश उपाध्याय के पास भी गए हुए हैं, मीनाक्षी लेखी जी के पास भी लोग गए, लेकिन फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हो पाई। सुर जारी है और रहेगी। ये मौजूदा आरएमआर कर्मचारी आज यहाँ खड़े हैं, ये अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसके पीछे कई ऐसे कारण रहे हैं, कई ऐसी मानसिकताएं रही हैं कि उन मानसिकताओं को पर मैं ना जाते हुए मैं केवल यही कहूँगा कि आज मैंने एक मंच पर, एक पायदान पर आने की बात की है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और माननीय मीनाक्षी लेखी जी का सवाल है और माननीय वाइस चेयरमैन एनडीएमसी सतीश उपाध्याय जी का सवाल है, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस रथ को आगे बढ़ाने में, इन कर्मचारियों के दुखों को दूर करने में, इनकी बेबसी लाचारी को खत्म करने में अगर कोई सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता निभाएंगे। तो मैं यूनियन का आपको बता दूं कि पिछले जो धरने के दौरान हमारे साथ घटना घटी गई है, वो आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी को पता है। तो मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि जो भी हुआ उसमें हो सकता है कुछ हमारी अपनी भी कमियां रही हों, या किस तरह के हालात उनके मीटिंग में हुए, जो मीटिंग में उन्होंने ये निर्णय लिया हमारा साथ छोड़ने का। हमें उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी अभी तक नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि हाँ, धोखा दे दिया, वो चले गए साथ छोड़ के। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें हम इतने ही भागीदार हैं इसके जितने वो यूनियन वाले हैं। तो हम किसी को कोई दोष नहीं देना चाहते, जो हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर अपने आरएमआर के परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बार दोबारा उठ सकते हैं, एक लड़ाई को दोबारा से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ एक बार हो चुकी है उसे दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। इसीलिए हमारे साथ हमारे बड़े भाई रवि जोड़ी जी साथ हैं। उन्होंने प्रण लिया है कि आरएमआर का मुद्दा नहीं है, ये डेथ केस, टीएमआर, ये 2-3 जो परेशानियां हैं, 2-3 मुद्दे हैं, इसमें टीएमआर भी है, डेथ केस भी है और आरएमआर भी है। इन तीनों की लड़ाई को वो आगे बढ़ाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और इस विषय को देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर देश के गृह मंत्री तक जी हमारी आवाज़ को ये पहुँचाएँगे। और हम उनसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जी से भी करते हैं कि आप हमारा इस एनडीएमसी एरिया में जितने भी कर्मचारी हैं उनके भले के बारे में सोचें। ये सदैव उनके साथ रहेगा, कंधे से कंधा मिला के रहेगा, हमेशा इनका आभारी रहेगा।